बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। मैं अपने चैनल के ऊपर अक्सर वीडियोस के अंदर आपसे ये बात करता हूँ कि यार अपना एक ऐसा लेंस डेवलप करें जो आपको बता दे कि यार रियल एस्टेट में फ़लाँ प्रोजेक्ट में, फ़लाँ ब्लॉक में, फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ शहर में, फ़लाँ कंडीशंस के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी विल मेक मनी, और अगर इस जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी विल नॉट मेक मनी। यानी एक ऐसा आप लेंस डेवलप करें जिसको आप दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रखें तो आप उसमें फ़र्क कर सकें कि यार यहाँ पर पैसे हैं और यहाँ पर नहीं है, ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है, यहाँ फ़ायदा होगा और यहाँ नुकसान होगा। और ये काम आपने खुद करना है। ये काम जब तक आप खुद नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के हत्थे चढ़ते रहेंगे। कभी कोई अच्छा बंदा मिल गया, कहीं कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई, कभी किसी गलत बंदे के मशवरे को मान लिया, तो बस समझ गए फिर क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। कभी आप एक बंदे पे रिलाय करेंगे, कभी दूसरे पे रिलाय करेंगे, कभी तीसरे पे रिलाय करेंगे। तो वही बात इफ्तिखार आरिफ साहब वाली के शहर बेमहर में लबस्ता गुलामों की कतार नए आईने असीरी की बना चाहती है। तो कभी आप किसी एक के मशवरे के असीर रहेंगे, कभी किसी दूसरे के मशवरे के असीर, और कभी ये बात किसी तीसरे पे जाएगी। आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और आप हमेशा ससेप्टेबल रहेंगे, आप हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। कहीं पर भी कोई भी आपको कोई बात सुना सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वो लेंस डेवलप नहीं किया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अक्सर जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसे लगता है कि मैनू पता है, लेकिन पैसा और ये लेंस ज़रूरी नहीं है कि ये लाजिम हो, मलजूम हो। बहुत लोग हैं, दे हैव मनी लेकिन दे कुड नॉट डेवलप दैट लेंस, और बहुत से लोग ऐसे हैं हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी लेकिन दे एक्सेल्ड एट समथिंग। क्योंकि इट्स अबाउट लुकिंग एट थिंग्स इन अ सर्टेन वे, एक ख़ास जाविये से देखना, एक ख़ास एंगल से देखना, एक ख़ास तरीके से देखना, और या यूं कहें कि एक ख़ास चीज़ तलाश करना, इसे वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू ढूंढना जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, यू आर स्टक। आज आपको जो एक कहानी सुनानी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सर 2017 के तकरीबन मिड की बात होनी चाहिए, और मुझसे किसी ने मशवरा किया। मेरी चूँकि आदत है कि मैं मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा देता हूँ, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझें कि शायद सिर्फ मुझसे मशवरों के लिए ही कॉल करते हैं। वैसे चाहे समझें कि मेरी उनके साथ कोई रिश्तेदारी भी हो तो रिश्तेदारी के लिए कॉल नहीं करेंगे, मशवरे के लिए कॉल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बंदा भावें चवड़े लेकिन मशवरा चंगा देता। तो मैंने मशवरा दिया उनको उस टाइम के ऊपर कि यार आप फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें जितने से आपके पास पैसे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने रियल एस्टेट एज एन एजेंट काम करना शुरू किया है, आई थिंक बैक इन 2020, 19 का एंड होना चाहिए या 2020 होना चाहिए। और ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं रियल एस्टेट एजेंट भी नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आदत है, मशवरा अमानत है, किसी ने दो तो चंगा मशवरा दो। लेकिन सर लोग आपकी बात का वेट नहीं देखते, लोग आपके कपड़े देखते हैं, लोग आपकी जेब देखते हैं। और कभी कभी ये वक्त है, ये घूमता रहता है, पैसा आज किसे का आ रहा है, परसों किसे का आ रहा है, चौथ किसे का आ रहा है, ये ऐसे ही है। ये मोह माया इसी तरह घूमता फिरता रहता है। ये ढलती बढ़ती छाया है, सब माया है। जो हमने कहा है, फैज़ ने जो फरमाया है, सब माया है। खैर फैज़ ने जो कहा है वो सब माया तो नहीं है, लेकिन हकीकत फिर भी यही है जो इब्न इंशा ने कही है कि सब माया है। तो ये चीज़ें घूमती फिरती रहती हैं। आप समटाइम्स क्या होता है, किसी से इम्प्रेस होते हैं और आपको लगता है कि यार बिकॉज द गाय हैज़ मेड इट फॉर हिमसेल्फ, तो मैं अगर इसकी बात सुनूंगा तो मुझे मशवरा भी ठीक देगा। और मैंने अक्सर कहा कि पीपल कैन बी सिंसियरली रॉन्ग एंड इनसिंसियरली राइट। तो कभी कभी आप इम्प्रेस होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं, आप कहते हैं यार ये बंदा जो है ना, ये चौंके सूट बूट इसका अच्छा है, गड्डी तो कोई चंगी है,
अच्छे लोगों का चोटदा बंदा है, महंगी रोटी खा लेंदा, तो ये मशवरा ठीक दे रहा है या जो ये कहता है वो बात ठीक है। तो वहां पर ना बस वो लोग शिकारी हैं जी, हैं लोग तो घात लगा के बैठे हुए होते हैं। हाय हाय, मुझे याद आ गया इफ्तिखार आरिफ का ही शेर के अली का नाम तो ले क्या अजब कदम चूमे, ये बेलिहाज जमाना जो तेरी घात में है। तो लोग घात में होते हैं। तो खैर उन्होंने किसी और के साथ मशवरा किया, वो उन्हें उठा के कहीं किसी और जगह पर ले गए, मैं शहर का नाम भी नहीं लूँगा अभी, लेकिन ये ले गए और वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट हुई। वो इन्वेस्टमेंट करीबन 14 लाख रुपए में हुई। 5 मरला का प्लॉट, जो 5 मरला का प्लॉट मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में कह रहा था फैसल हिल्स के अंदर, वो 19 लाख रुपए की बुकिंग उस टाइम चल रही थी और मेरे ख्याल से अगर वो जाते तो 19 लाख वाली बुकिंग की तरफ ही जाते। तो इधर 19 लाख रुपए लगने थे, उधर उन्होंने 14 लाख रुपए लगाए। और मैं आपको दोबारा से एम्फसाइज करता जाऊं कि फ़र्क वो 5 लाख रुपए का नहीं था, फ़र्क दो लोगों की समझ लें औकात में था। बस वो औकात वाला फ़र्क जड़ा ना वो किसी ने घेर के और पासे लै गया। तो हुआ ये जनाब के आज हम बैठे हुए हैं जुलाई 2023 में और कमोबेश 5.25 साल बाद, 5.25 ही हो चुके होंगे अब तक। तो 5.25 साल के बाद आज उनकी 14 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए के ऊपर बैठी हुई है। 14 लाख रुपए 5 साल के बाद 10 लाख रुपए के ऊपर हैं। ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो नेट ग्रोथ जो है वो -0.29 यानी कि -29% नेट ग्रोथ है। दे लॉस्ट अराउंड 30% ऑफ देयर मनी। और अभी मैं ये सिर्फ कोल्ड हार्ड कैश की बात कर रहा हूँ, मैं भी 5 साल के ऊपर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो इन्फ्लेशन हुई उसको तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा। सर इन्फ्लेशन इतनी हुई है कि मैंने अभी पिछले दिनों 50 लाख रुपए लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड 20 लाख ऑन टू दैट। और मैं उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि यार इस 50 को एटलीस्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लेशन से बचा लिया। इस हद तक इन्फ्लेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, यानी 50 का अगर आपने 70 नहीं किया यू लॉस्ट मनी। तो ये सूरत हाल। तो ये जनाब जब उन्होंने एक पर्टिकुलर मशवरा किसी से इम्प्रेस होके, किसी के पैसे देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी के कपड़े देख के, किसी के अच्छे होटल्स में खाना देख के जब वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने उनके कहने के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर ली, तो आज नेट 29% मनफी बैठे हुए हैं। दूसरे एंड पर अगर मेरी फकीर की मानी होती तो हाय 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 गरीबां की कोई नहीं सुनता जी। तो खैर अगर मेरी मानी होती तो 19 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है वो आज बेसलाइन कर लें कि वो तकरीबन कोई 2 टाइम्स से लेके 2.5 टाइम्स तक उनका हो सकता था। समझें कि वो 40 से अगर चला जाता 50 के आसपास भी, तो ये 2 टाइम्स से 2.5 टाइम्स ग्रोथ हो सकती थी। और ये मैं अभी डाउन टाइम की बात कर रहा हूँ, जो पीक टाइम था वो तो गुजर गया ना। और ये भी याद रखें कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5 साल में ही ये पैसे पूरे किए हैं। ये 14 लाख रुपए पूरे किए हुए उन्हें तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं। गल समझ आती है? तो 2-2.5 साल पहले अगर उन्होंने इसी तरह से फैसल हिल्स के अंदर ये पैसे पूरे किए होते तो हो सकता है ये प्लॉट उनका 55 लाख रुपए के ऊपर चला गया होता। और इन सम केसेस आप समझ लें कि ये 3 फोल्ड्स भी हो सकते थे पैसे, यानी जो उन्होंने लगाए थे 19 लाख वो 40 भी हो सकते थे, 50 से 60 भी हो सकते थे अगर हम पीक टू पीक टाइम की बात करें। लेकिन चलें हम आज के टाइम की बात करते हैं, क्योंकि हमने 5 साल के उस सारे पीरियड को गिना है, तो ये मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा कि हम पीक की जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर जाएं। तो आज भी मेरे ख्याल से जो ग्रोथ है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। 5 साल पूरे की भी बात करें और आज का जो रेट है उस रेट की बात करते हैं तो उस रेट के मुताबिक भी ये जनाब 100 to 150% नेट ग्रोथ हो सकती थी। लेकिन उनकी अब नेट ग्रोथ जो है वो -29% है। और अगर हम इस नेट गैप की बात करें तो ये नेट गैप जो है वो 120% से तकरीबन कोई 180% तक हो सकता है। तो दैट्स अ ह्यूज गैप जिसको मेरे ख्याल से अब कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज आपको अगर 10 लाख रुपए दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इस 10 लाख रुपए से आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी
लेकर आएं जो आपको अगले 6 महीने के अंदर या साल के अंदर 45 लाख रुपए के ऊपर ले जाए, तो देर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड। और गिवन के अब तो 10 लाख रुपए के अंदर नई नई सोसाइटियां भी आपको प्लॉट नहीं दे रही हैं, तो चीज़ें जो हैं वो अब बड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो एक जो टेकिंग आज आप लेके जा सकते हैं ना, वो ये है कि वेड़ा गया वापस नहीं आना। वक्त जो गुजर जाता है ना, और रियल एस्टेट के अंदर लाइक इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है, टाइम सबसे कीमती चीज़ है। टाइम वो कमोडिटी है जिसको लूज़ करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो वक्त है ना, ये अगर आप यूटिलाइज़ कर दें, जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना अर्ली आप अपने गोल को पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि 2 लोग एक 50 लाख के साथ शुरू करे, 1 करोड़ के साथ शुरू करे, लेकिन अगर करोड़ वाला 50 लाख वाले से 10 साल बाद शुरू कर रहा है तो करोड़ वाले के पास चांसेस बहुत कम हैं कि वक्त गुजर गया ना वो वापस नहीं आता। इसीलिए फ़कीर ने कहा था कि गई जवानी हथ नहीं आती, लख खुराकां खाइए। तो वो जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिसएग्री करते हैं वो आप ज़रूर बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।